हेलो स्टूडेंट्स। आज जो है प्रीवियस 42 ईयर आईआईटी जेईई क्वेश्चन चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर का सेक्शन ए से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। सेक्शन ए फिल इन द ब्लैंक्स है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है एन एलिमेंट एम मास नंबर ए एटॉमिक नंबर जेड अंडरगोज अल्फा इमिशन फॉलोड बाय टू सक्सेसिव बीटा इमिशन द एलिमेंट फॉर्म इज। तो एम एलिमेंट है जिसका मास नंबर ए है और एटॉमिक नंबर जेड है। तो ये जो है अल्फा पार्ट की लिमिट करता है, मतलब हीलियम 4 और 2, और साथ में बीटा एमिशन। तो बीटा पार्ट की लाफ होता है E-1 0। तो दो बीटा पार्ट की इमिट करता है, तो 2E-1 0। तो जो आपका एलिमेंट होगा वो होगा एटॉमिक नंबर, तो जेड ही होगा क्योंकि +2 और -2 0 हो गया। तो जेड की जगह जेड ही रहेगा। चार्ज बैलेंस करना है। उसके बाद ए में से 4u तो चला गया आपका अल्फा पार्ट की लिमिट करने में, तो इसका मास हो जाएगा A-4। तो जो एलिमेंट फॉर्म होगा उसका मास नंबर A-4 होगा और एटॉमिक नंबर जेड ही रहेगा। तो एलिमेंट वही वाला रहेगा क्योंकि एटॉमिक नंबर अगर सेम है तो एलिमेंट वही वाला रहेगा। तो एलिमेंट आपका M जेड A-4 रहेगा। तो एलिमेंट फॉर्म इज M और A-4 मास नंबर, उसका जेड एटॉमिक नंबर रहेगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है व्हेन देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन इन द सेम ऑर्बिटल दे हैव डैश स्पिन। तो अगर सेम ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसका स्पिन क्या होगा? तो स्पिन अपोजिट रहता है। एक ही ऑर्बिटल में जो दोनों इलेक्ट्रॉन रहता है उसका अपोजिट स्पिन रहता है। एक का स्पिन अगर प्लस हाफ है तो दूसरे का माइनस हाफ होगा। अपोजिट स्पिन या फिर एंटी पैरेलल आप बोल सकते हैं। पैरेलल स्पिन तो वही होता है जिसका कि स्पिन का वैल्यू सेम हो। अगर दो इलेक्ट्रॉन का स्पिन प्लस हाफ है या दो इलेक्ट्रॉन का स्पिन माइनस हाफ है तो उन दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन पैरेलल होगा। जैसे पी ऑर्बिटल है तो अगर दो इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में फिलअप होता है तो एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, सिंगल ही ऑक्यूपाई पहले होता है, तो ये पैरेलल स्पिन का रहता है। लेकिन सेम ही ऑर्बिटल में जो दोनों इलेक्ट्रॉन रहता है उसका स्पिन अपोजिट या फिर एंटी पैरेलल आप बोल सकते हैं। तो when there are two electrons in the same orbital they have anti parallel spin या they have opposite spins। तो दोनों में कुछ भी फील कर सकते हैं। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द पेरेंट न्यूक्लियस विच गिव्स 14 7 ऑन बीटा एमिशन इज। तो आपके पास कोई पेरेंट न्यूक्लियस है, मतलब कोई एलिमेंट M ही मान लेते हैं। M इसका मास नंबर A और एटॉमिक नंबर Z होगा। ये जो है बीटा एमिशन करता है, मतलब E-1 0 बीटा पार्ट की लिमिट करता है और साथ में नाइट्रोजन बनता है, नाइट्रोजन 7, 14। तो देखिए 7 - 1 मतलब Z = 6 होगा और A 14 + 0, तो मास नंबर 14 है और एटॉमिक नंबर 6। एटॉमिक नंबर 6 है मतलब कार्बन है। तो आपके पास C14 है, मतलब कार्बन का 14U वाला आइसोटोप है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 6 होगा और C14 है मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन 6 = 14 होना चाहिए, मास नंबर के इक्वल। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा 14 - 6 8। प्रोटॉन 6 है और न्यूट्रॉन इसमें ऐड करेंगे तो 14 होना चाहिए, तो 8 न्यूट्रॉन रहेगा तभी तो टोटल न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन 14 होगा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पेरेंट न्यूक्लियस में 14 है, सॉरी 8 है। इसके बाद नेक्स्ट है द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड द कंसेप्ट ऑफ वेव नेचर ऑफ मैटर वेर प्रपोज्ड बाय डैश एंड डेट रिस्पेक्टिवली। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तो नाम ही है हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हिंसबर्ग। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है हिंसबर्ग के द्वारा प्रपोज किया गया, हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और मैटर का वेव नेचर जो है डी ब्रोगली के द्वारा प्रपोज किया गया। तो concept of wave nature of matter was proposed by डी ब्रोगली। आपको ऑप्शन दे दिया था कि इन सभी में से ही चूज करना है।
तो अगर आपको अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पूरा पता हो तो इसका नाम ही होता है हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, क्योंकि ये हिंसबर्ग के द्वारा प्रपोज किया गया था, इसलिए हिंसबर्ग साइंटिस्ट के नाम पे ही इसका नाम हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल रखा गया। और डी ब्रोगली वेवलेंथ नाम रखा जाता है, क्योंकि डी ब्रोगली के द्वारा ही प्रपोज किया गया कि जिस तरह से लाइट डुअल बिहेवियर शो करता है, मैटर ऑल्सो हैव डुअल बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस डीकेज emitting 1 alpha and 2 beta particles. The daughter nucleus is dash of the parent. तो इसमें अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन देखिए तो इसमें भी वही चीज है कि एक एलिमेंट m है जिसका एटॉमिक नंबर है और मास नंबर है और एटॉमिक नंबर z है। ये अल्फा इमिशन और 2 बीटा इमिशन करता है, तो जो एलिमेंट फॉर्म होता है वो ये वाला एलिमेंट फॉर्म होता है। यहाँ पे दिया हुआ है कि कोई भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है जो कि एक अल्फा पार्टिकल और 2 बीटा पार्टिकल इमिट करता है। तो मान लेते हैं कि m एलिमेंट है और इसका मास नंबर है और एटॉमिक नंबर z है, और जब ये एक अल्फा पार्टिकल हीलियम 42 और 2 बीटा पार्टिकल 2e-10 इमिट करेगा, तो जो एलिमेंट फॉर्म होगा वो a-4mz फॉर्म होगा। यहाँ पे हम सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं, यही वाला एलिमेंट फॉर्म होता है। तो आपको बताना है कि डॉटर न्यूक्लियस क्या है पेरेंट न्यूक्लियस के, मतलब इन दोनों में रिलेशन बताना है। तो इसमें और इसमें अगर आप देखें तो एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है, मतलब ये दोनों एक दूसरे का आइसोटॉप है। तो यहाँ पे आइसोटॉप लिखाएगा, द डॉटर न्यूक्लियस इज आइसोटॉप ऑफ द पेरेंट न्यूक्लियस। अब इसमें एक पॉइंट है कि यहाँ पे तो हमको क्वेश्चन देख के ही पता चल गया कि ये जो है फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा ही है, लेकिन ये 1982 में आया है और ये 1989 में आया है, तो 5 साल का गैप है। तो 5 साल बाद ये थोड़ी ना ध्यान रहेगा, अभी ना प्रीवियस ईयर एक साथ कर रहे हैं तो ध्यान है, तो आपको ये प्रॉपर सोल्व करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे 2 बीटा इमिशन और एक अल्फा इमिशन करना पड़ेगा। अब आप मानिए कि एक्स एलिमेंट जो फॉर्म होता है वो x है, एटॉमिक नंबर z1 और मास नंबर a1। अब z इक्वल टू z1 प्लस 2 इंटू -1 -2, तो +2 और -2, तो यहाँ से z1 और z सेम आ गया। तो अगर आपके पास पेरेंट न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर z है तो जो एलिमेंट फॉर्म होगा उसका भी एटॉमिक नंबर z ही रहेगा, तो z1 z है। सिमिलरली a इक्वल टू a1 प्लस 4 प्लस 0, 2 इंटू 0 0, तो a1 इक्वल टू हो जाएगा a-4। तो यहाँ जो मास नंबर है x एलिमेंट का, x तो आपका m ही आ गया क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है, कैलकुलेट किए तो पता चला कि ये x एलिमेंट जो फॉर्म हो रहा है ये m ही है जो पहले से माने थे, और इसका मास नंबर a-4 है। तो इतना करने के बाद आप बोलिएगा कि डॉटर न्यूक्लियस और पेरेंट न्यूक्लियस में एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है, तो ये दोनों एक दूसरे का आइसोटोप है, तब जाके आपको ये पता चलेगा। नेक्स्ट है, द लाइट रेडिएशन विथ डिस्क्रीट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी आर कॉल्ड फोटॉन्स। तो डिस्क्रीट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी वाला जो लाइट रेडिएशन होता है इसी को फोटॉन्स बोलते हैं। फोटॉन्स का डिफिनीशन तो हम बता ही थे, तो यहाँ पे फोटॉन्स फिलअप होगा। द लाइट रेडिएशन विथ डिस्क्रीट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी आर कॉल्ड photons. Wave function of electron in atoms and molecules are called orbitals. तो किसी भी एटम या मोलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन ही तो ऑर्बिटल कहलाता है, ऑर्बिट नहीं ऑर्बिटल। ऑर्बिट और ऑर्बिटल दो डिफरेंट टर्म है, ये पॉइंट हम बार बार बताते आ रहे हैं आपको। इसके बाद नेक्स्ट है, द 2px 2py and 2pz ऑर्बिटल ऑफ एटम हैव आइडेंटिकल शेप्स बट डिफर इन देयर ओरिएंटेशन। तो px py और pz इसका शेप आइडेंटिकल होता है लेकिन ये डिफरेंट डायरेक्शन में ओरिएंटेड रहता है, तो डिफरेंट इन देयर ओरिएंटेशन होगा, ORIENTATION। px जो है x एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड रहता है, ये x। सिमिलरली ये
बाई एक्सिस के लॉन्ग पी वाई ओरिएंटेड रहता है, और जेड एक्सिस ये वाला एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये इस तरह से जेड एक्सिस एक्स वाई जेड। तो जेड एक्सिस के लॉन्ग पी जेड ओरिएंटेड रहता है, या फिर एक्स एक्सिस यहाँ वाई लिख दीजिएगा तो वाई एक्सिस के लॉन्ग पी वाई हो जाएगा। सिमिलरली इसी को आप एक्सिस ही चेंज कर दीजिए तो जेड एक्सिस लिख दीजिएगा तो ये पी जेड, जेड एक्सिस के लॉन्ग ओरिएंटेड है तो ये पी जेड होगा। मतलब इसको घुमा दीजिए तो जेड एक्सिस आपका इस तरफ आ जाएगा। कहीं भी आप कर सकते हैं, ये तो सहूलियत के लिए एक्स वाई जेड मानते हैं ना, 3 अलग अलग डायरेक्शन है बस। नेक्स्ट, द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम इज। तो क्रोमियम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? क्रोमियम एटॉमिक नंबर होता है 24, 24 और 29, ये दो एक्सेप्शन होता है, हम बोले थे। तो ऐसे तो होना चाहिए आर्गन 4s2 3d4, लेकिन एक्सेप्शन होता है ये 4s से एक इलेक्ट्रॉन 3d में चला जाता है, तो 4s1 और 3d5 हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आर्गन 4s1 3d5। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहा है, तो इनर्ट गैस के बाद आउटर मोस्ट आपका ये वाला होगा, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 4s1 3d5। तो यहाँ पे सेक्शन ए कंप्लीट हो गया। अगले लेक्चर में सेक्शन बी से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।